आज पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वह आपके सामने है। आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत दिनों भारत रत्न का सम्मान रेवड़ियों की तरह बांटे। कोई बचा नहीं, तो कुछ बचा होगा तो अगला साल हो जाएगा सबको। वे लोगों को, उन लोगों को जो वो बांटे जो सत्ता में रहे थे 2 साल, तो जो विवाद में रहे, जो बैकवर्ड फॉरवर्ड किए थे, उनको भी बांटे और उनको ही बांटे, कोई छूटा नहीं। चाहे उनका जनसंघर्ष रहा कि नहीं रहा, लेकिन उनको बांटे। लेकिन हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आज अपील करना चाहते हैं, आपने किसे बांटा नहीं बांटा, हम उसका हिसाब नहीं ले सकते हैं। आपने किसे बांटा किसे नहीं दिया भारत रत्न, लेकिन हम आपसे मांग करते हैं आज 100 आदिवासी महिलाओं को भारत रत्न मिलना चाहिए। आज आपको आज इतने दिनों से पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में जो हिंसा हो रहा है, जो महिलाओं के साथ वर्षों से हो रहा था, वर्षों से आदिवासी महिलाओं के साथ, और आपको आज मालूम हुआ महामहिम राष्ट्रपति जी भी कुछ नहीं कर सके। आज तक ममता बनर्जी की सरकार बनी हुई है, प्रधानमंत्री जी भी कुछ नहीं कर सके, गृह मंत्री अमित शाह जी चाणक्य कहलाने का शौक है इनको, कुछ भी नहीं कर सके। आज 5 वर्षों से संविधान खतरे में है। पश्चिम बंगाल में कितने हिंदुओं को, 5 लाख हिंदुओं को घर से भगाया गया, उसके घर को तोड़ा गया, उसके घर को लूटा गया, और बांग्लादेशी मुसलमानों के हवाले पूरे पश्चिम बंगाल को कर दिया गया। पूरे पश्चिम बंगाल को बांग्लादेशी मुसलमानों के हवाले कर दिया गया, और 7 लोगों को एक साथ जिंदा जलाया गया। कितने लोगों की हत्या हुई, वहाँ का पुलिस में रिकॉर्ड नहीं है। आज ये इसका साक्ष्य है, संदेश खाली में आदिवासी महिलाओं के साथ जो हो रहा था 1 आध वर्ष 2 वर्ष से। अय्यासी को तुमने हमको वोट दिया है, तुम्हारे हवाले कर देते हैं हम हिंदू महिलाओं के सबको, आदिवासी महिलाओं को, उन जवान लड़कियों को, सुंदर लड़कियों को, इसे तुम सौदा करो, इसे तुम जो करो सो करो। सैकड़ों हजारों महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, और पुलिस को यह आदेश होता है, लिखित आदेश नहीं होता है। आज मैनेजमेंट, हमने पहले वीडियो में कहा है, बहुत सारा बात ऐसा होता है। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश 7-8 में बिहार आए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि बिहार में न्यायालय के बाहर ही फैसला हो जाता है, किसे फांसी देना है, किसे रिहाई करना है, बाहर हो जाता है फैसला। आज सुप्रीम कोर्ट हो या कलकत्ता हाई कोर्ट हो, कि देश के किसी भी हाई कोर्ट में देखिए, आज सभी के सभी मौन धारण किए हुए हैं। पश्चिम बंगाल पर कुछ भी ममता बनर्जी के सामने नहीं चलता है। आज 5 वर्षों से देख रहे हैं, लेकिन हमारे आदिवासी महिलाओं ने जब अपना घरेलू जो सामान होता है, हर घर में महिलाओं को 2-3 चीज़ों से प्रेम होता है, उसके बिना घर नहीं चलता है। झाड़ू देने वाला, झाड़ू, बेलना, चकला, तावा, ये घर के लिए अनिवार्य होती है, महिलाएं इसका उपयोग करती आती है। आज उसी के सहारे बांग्लादेशी मुसलमान शेख जहां से लेकर के कितने
वे आज पलायन भाग रहे हैं और उनकी अच्छा स्वागत भी हमारे आदिवासी महिलाएं माँ बहनें कर रही है। हमने पहले भी कहा था, जो वहाँ के जो हिंदू हैं, वो जो महिलाएं हैं, हिंदू महिलाएं, वह आदिवासी महिलाओं का साथ दें। सबसे बड़ा धर्म होता है आपका घर संपत्ति लूट लें, आपके घर में आग लगा दे, आपको सारा संपत्ति चुरा लें, आपका सर्टिफिकेट चुरा लें, आपका नौकरी चुरा लें, आपको सब कुछ लुटा दें। आप सब कुछ खरीद सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं, सब कुछ आपको पुनः हो जाएगा। लेकिन अगर आपका इज्जत आप वो चला गया तो आप कितनों भी कुछ कर लीजिएगा तो आप जी नहीं पाइएगा, आप जी नहीं सकते हैं। आपका अगर सम्मान छिना गया तो आपका कुछ भी नहीं बचा, आपका सब कुछ लुटा जाए। चोर, अपराधी, डकैत सब कुछ आपका लूट ले। लेकिन अगर आप स्वस्थ सबल हैं और आपका सम्मान अगर बचा हुआ है तो आप सब कुछ खरीद लेंगे, सब कुछ बाजार में मिल जाएगा, सब कुछ आपको पहले से भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आपका सम्मान चला गया, आपका इज्जत चला गया तो आपको जीने का अधिकार छीना गया। आज आदिवासी महिलाओं के साथ जो हुआ, हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहते हैं, आपने अभी भारत रत्न रेबरियों की तरह बांटा। जो 2-2 साल सेवा की, जो सत्ता में रहे 2 साल, तो वह विवाद का विषय रहा, लेकिन आपने उनको सभी को सम्मान दिया। कोई छोटा तो नहीं, छोटा तो अगला वादे दीजिएगा। तो तुष्टीकरण की नीति को यही कहते हैं, हर व्यक्ति, हर जाति को आप सम्मान दीजिए। लेकिन आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहते हैं, आपका सत्ता शिथिल हो गया। नहीं न्यायालय हमें न्याय दिया, नहीं सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला की जाति की गई मणिपुर में, तुरंत संज्ञान ले लिया। आज आदिवासी महिलाओं के लिए याचिकाएं दायर करने वाला भी व्यक्ति कौन था, नहीं था, लेकिन उसमें क्या आरोप लगाए थे वह भी नहीं देखे, लेकिन याचिकाएं खारिज हो गई। अब ये कलकत्ता हाई कोर्ट, और कलकत्ता हाई कोर्ट सिख जहाँ पर हम रोक नहीं लगाए हैं, सिख जहाँ पर रोक लगाए हैं, सिख जहाँ पर रोक नहीं लगाए हैं, सिख जहाँ पर रोक लगाए हैं। इसी विवाद में ममता बनर्जी पर कोई टिप्पणियाँ नहीं हुई। वह गिरफ्तार, ममता बनर्जी गिरफ्तार नहीं होती है तब तक वहाँ आदिवासी महिलाओं को, जब तक ममता बनर्जी की सरकार रहेगी, आदिवासी महिला को न्याय नहीं मिल सकता है। और सारे के सारे व्यवस्था शिथिल हो गई है। महामहिम राष्ट्रपति जी भी एक महिला है। आज सैकड़ों आदिवासी महिलाओं के साथ जाती हुई क्यों नहीं बर्खास्त किया गया ममता बनर्जी की सरकार को? इसमें किसको पूछना है आपको? आप सर्वोपरि हैं, आप राष्ट्रपति हैं और आप एक आदिवासी समाज से आते हैं। एनडीए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको नेतृत्व करने का अधिकार दिया, आपको नेतृत्व करने का, जो समाज की सभी वर्गों के आदि आबादी तो महिलाओं का है देश में, आप उनका नेतृत्व कर रहे हैं। और ख़ास करके आदिवासी महिलाओं के लिए आपने ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त नहीं किया है, अभी तक बर्खास्त नहीं हुआ है। नहीं महामहिम राष्ट्रपति जी ने किया, नहीं प्रधानमंत्री जी ने किया, नहीं गृह मंत्री ने किया, नहीं सुप्रीम कोर्ट ने किया, नहीं कलकत्ता हाई कोर्ट ने किया। ये हमारी सारी व्यवस्थाएं आज चौपट है, धराधर है। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, अंधा धृतराष्ट्र बैठा था राजगद्दी पर, ए दुर्योधन ए दुशासन तुम द्रौपदी का चीरहरण किया को, अंधा धृतराष्ट्र बैठा था राजगद्दी पर, ए दुर्योधन ए दुशासन तुम द्रौपदी का चीरहरण किया को। धृतराष्ट्र अंधे थे या नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपना लाठी नहीं फेंक सका। अगर लाठी फेंक देते तो किसी को लगता नहीं लगता, लेकिन द्रौपदी का चीरहरण रुक जाता। उन्होंने हल्ला करते रहे,
इतना हल्ला करते कि ए पुरोधनी गलत है, ये गलत है, गलत है। मीडिया का काम ही है। सबसे पहला मीडिया था धृतराष्ट्र। सबसे पहला मीडिया। आपको आवाज़ उठाने का सिर्फ अधिकार है, आपको सिर्फ आवाज़ उठाने का, सच्चाई को रखने का अधिकार है। और आज हमारे माँ बहनों ने, हमारे आदिवासी महिलाओं ने आज सड़क पर दिखा दिया। हम जाग जाएंगे तो सारी संस्थाएं को अधिकार मिल जाएगा, सारी संस्थाओं को अधिकार। आज सारी की सारी संस्थाएं साइलेंट है, कोई काम, सभी निष्क्रिय हो गए हैं। लेकिन हमारे आदिवासी महिलाओं ने सड़क पर अपना, वह झांसी की रानी, वह सरोजिनी नायडू, वह इंदिरा गांधी, उनमें अब दिखाई पड़ता है। और वह आदिवासी महिलाओं को 100 आदिवासी महिलाओं को भारत रत्न दीजिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहूँगा, उनको भारत रत्न दीजिए। और वहाँ की जो हिंदू महिलाएं हैं उनको भी उनका साथ देना चाहिए। और आदिवासी महिलाओं से, माँ बहनों से अपील है, आपका जो घरेलू सामान है उसको लेकर के आप प्रदर्शन कर सकते हैं। आप महात्मा गांधी के आदर्शों को मानना पड़ेगा। आप हिंसा नहीं कर सकते हैं, आप सत्य और अहिंसा का सहारा लेना होगा। लेकिन आपको सड़क पर प्रदर्शन करना होगा, हिंसा का सहारा नहीं लीजिए। और किसी भी परिस्थिति में अगर हिंसा का सहारा लीजिएगा तो आपको ममता बनर्जी, बाँझ के जाने पसर की पीड़ा, बाँझ के जाने पसर की पीड़ा, यह आपको मालूम है। हिंसा पुकारो मत भइए, लेकिन अपने सम्मान के लिए सड़क पर लेट जाइए, सड़क पर बैठे रहिए, सड़क पर वहाँ की सरकार को और देश और दुनिया को ये समझा दीजिए, हम आदिवासी अवश्य हैं, हम आदिवासी महिलाएं हैं, हम हिंदू आदिवासी हैं। और हमारे साथ जो अन्याय किया, हम जो हमारे अपमान का बदला लिया, जो हमारी निजता का सौदा किया, जो हमारे आबरू को लूटा, उसे पश्चिम बंगाल को कौन कहे, हम उसको भारत से खाली करवा के दिखा देंगे। हम भारत से खाली करवा के दिखा देंगे, पश्चिम बंगाल तो खाली होना है। अगर आप आदिवासी महिलाएं सिर्फ सड़क पर अपने अधिकार के लिए, अपने निजता के अधिकार के लिए आपके साथ ज्यादती किया, वह एक व्यक्ति नहीं था, वह एक व्यक्ति नहीं है, उसके साथ ममता बनर्जी की सरकार है, पूरा व्यवस्था है उसके साथ। आप उसका विरोध कर रहे हैं, उसका विरोध करना आपका धर्म नहीं है, आपका अधिकार है। अगर जब तक वह रहेगा पश्चिम बंगाल में, आपकी इज्जत का सौदा होता रहेगा, आपकी इज्जत का सौदा होता रहेगा। आपको अपने अधिकार के लिए आपको सड़क पर आंदोलन करना होगा। और पश्चिम बंगाल को कौन कहता है, पूरा भारत से ये रोहिंग्या मुसलमान, ये बांग्लादेश मुसलमान भाग जाएंगे, लेकिन आपको संघर्ष करना होगा। प्रधानमंत्री से मेरा अपील है, माननीय प्रधानमंत्री से अपील है, आप 100 आदिवासी महिलाओं को भारत रत्न सम्मान देने का प्रयास किए, क्योंकि आपकी सारी व्यवस्थाएं चौपट हो गई। आप शेख जहां और ममता बनर्जी से नहीं लग सके, इसलिए आपको उन आदिवासी महिलाओं को आपको भारत रत्न सम्मान देना होगा। मेरा यह मांग है, और आदिवासी महिलाओं के साथ हम हैं और पूरे देश की जनता है। आप संघर्ष कीजिए, हम आपका साथ देंगे। थैंक्स।